Alright guys, let's start with this. इंडिया में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा और ये सच है। The beauty of Himalayas, rivers of Kerala, desert of Rajasthan, क्या नहीं है हमारे पास? So many languages. We have different cultures, people, 30 heritage sites. We have everything to attract people. और लोग ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया सिर्फ टूरिज्म पर ही फोकस करे तो 100 to 150 बिलियन डॉलर्स तक की मार्केट बना सकता है और ये जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। प्लस कितने लोगों को रोजगार जॉब्स मिलेगी। बेसिक बात यह है कि हमें हमारे टूरिज्म पर फोकस करना चाहिए, उसे एनहांस करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए। सब्सक्राइब करें। वो सारी प्रॉब्लम्स आप जानते हो कि क्लीनलीनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब छोड़ दो। ओवरसीज में इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो बजट दिया जाता है, इस बार के बजट में उसे 97% कट कर दिया गया है। तो अगर 100 करोड़ मिलते थे तो सिर्फ 3 करोड़ मिल रहे हैं इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ओवरसीज मार्केट्स में। एक के बाद एक ऑफिसेस बंद होते चले जा रहे हैं। और सीरियसली अगर आप इसको मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हो तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मास्टर स्ट्रोक है कि एक बहुत बड़ा सपना दिखा देना। मास्टर स्ट्रोक ये देखो, आप हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक टारगेट दिया है। वो टारगेट है 2047 तक का। उसके बाद तो $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बना देंगे। पीपल आर एक्चुअली यस हो जाएगा। उसके बाद लोगों ने शायद उनको लगा होगा कि थोड़ा दूर का हो गया, तो एक और स्टेटमेंट आती है सेंटर से कि 2030 तक रुक जाओ, $250 बिलियन ऐड करेगा जीडीपी में हमारा टूरिज्म। अच्छी बात है हो तो, पर इतने लंबे लंबे टारगेट दे रहे हो आप। अभी की बात कर लो। और अगर आप अभी की बात करते हो तो हमारा टूरिज्म बढ़ नहीं रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वो भी -44% से। और शेयर खा रहे हैं दूसरे लोग दुबई जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं आ रहे। हमारे तरफ से बहुत मेजर गुफअप्स हो रहे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारे टूरिज्म की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है, नो, वो है महंगाई। मतलब महंगाई इतनी है, वी आर सो एक्सपेंसिव कि इंडियंस इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहे, उनको बाहर सस्ता लगता है, वो निकल जाते हैं। इन 2023 वियतनाम इज द मोस्ट सर्च हॉलिडे डेस्टिनेशन बाय इंडियंस। जब इंडिया के लोग इंडिया में नहीं घूम रहे तो बाहर वाले कैसे आ जाएंगे? चलो बाहर के टूरिस्ट जैसे तैसे आ भी गए तो उनको इन छपरियों से कौन बचाएगा? नहीं मानूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। No, seriously, these videos are not viral in India only. बाहर लोग देखते हैं और नाम खराब होता है देश का। We need a strict action against those people. अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो एक कैंपेन चलता था जिसमें आमिर खान एंड ऑल दीज पीपल वो ब्रांड एम्बेसडर्स। और वो इस चीज का विरोध करते थे कि हमारे मेहमान है, इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। इफ यू रिमेंबर दैट इज एन ओल्ड एड। क्यों बदतमीजी कर रहा है? तेरी क्या बहन लगती है? नहीं, मेहमान लगती है, और तुम्हारी भी। और आप सब कैसे इंसान हैं? ये बदमाश देश का नाम, देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है और आप सब खड़े खड़े देख रहे हैं। अब ऐसी चीजें बनना ही बंद हो गई है। लेकिन सीरियसली गाइस, वी शुड स्टैंड फॉर दैट। एंड इट्स लाइक, अरे एक चीज तो ठीक से कर लो, डॉलर रुपी वैल्यू, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, अरे कहीं तो कुछ अच्छा कर लो। एंड एवरीबडी वाज लाइक गोवा गॉन, गोवा की हालत खराब है। यस, 2019 के बाद से 60% डिक्लाइन आया, पर सिर्फ गोवा की हालत नहीं खराब है, पूरे देश का टूरिज्म गॉन हो रहा है। और हाँ, गोवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? या मोनोपोली, टैक्सी यूनियंस जिनसे डर के फॉरेन टूरिस्ट भाग रहे हैं। टैक्सी माफिया भी बोला जाता है उनको, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बस ये एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है। पर आपने कभी सोचा है कि ये बात इंटरनेशनल हो चुकी है कि गोवा में टैक्सी माफिया है? हर कोई जानता है, इवन पीपल फ्रॉम रशिया आल्सो नोइंग द फैक्ट कि गोवा में टैक्सी माफिया है जो ओला और उबर जैसी कंपनीज को आने नहीं देते। आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है सिर्फ एक दिन में, लेकिन नहीं निकाल सकते। वो इसलिए क्योंकि वोट चाहिए, वो वहां के लोकल्स हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी किया जिससे वो अपसेट हुए तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। दैट वाज द रीजन। सो इन केस गोवा में भी कुछ नायक वाली सिचुएशन हो रही है। ज्यादा उछलो मत, उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है। पैंडेमिक के बाद हमारे टूरिज्म ने रफ्तार ही नहीं पकड़ी। जो नंबर 2019 में था उसको हम अभी तक टच नहीं कर पाए।
अगर पैंडेमिक के बाद हम श्रीलंका से कंपेयर करें तो उन्होंने अपने टूरिज्म को 20 से 30% तेजी से बढ़ाया, बिकॉज दे प्रमोटेड इट, दे वर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देयर टूरिस्ट। हमने तो उल्टा किया है, 97% बजट को कट कर दिया, हमारे अब्रॉड ऑफिसेस को बंद कर दिया गया जो हमारे टूरिज्म को प्रमोट करते थे। उल्टा श्रीलंका वाले इंडिया की मेट्रोज में आके अपनी कंट्री को प्रमोट करते रहे। एक बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे लाडली बहन, महिला सम्मान, प्यारी बहन जैसी योजना है ना, जिसमें मुफ्त के पैसे डाले जाते हैं वोट लेने के लिए, वैसे ही टूरिस्ट के लिए एक ऐसी योजना शुरू कर दो। प्यारा टूरिस्ट, लाडला टूरिस्ट और टूरिस्ट सम्मान, इससे देश का टूरिज्म सुधरेगा। जैसे मैंने बताया, हमारी कंट्री में सब कुछ है, नदी, पहाड़, सब कुछ, पुरानी चीजें, कल्चर, डाइवर्सिटी। लोग सच में हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, बट ऑन रियलिटी यस, आवर टूरिज्म इज सफरिंग बैडली। इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एयरफेयर। मतलब दुबई विजिट करने से ज्यादा महंगा मुंबई विजिट करना हो रहा है। वो भी छोड़ो, कुछ लोग बोलते हैं शिमला, मसूरी और मनाली से कम खर्चे में आप जॉर्जिया होके आ जाओगे। और इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स से महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि 2 प्लेयर्स की मोनोपोली है, तो वो ब्रेक नहीं होती, तो मनमाना प्राइस लगा देते हैं। सो द सिचुएशन इज नॉट सो गुड। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये सारी टूरिज्म पे बहस शुरू हुई गोवा की वजह से, कि वहां लोगों ने आना ही बंद कर दिया। इंडियंस इंडिया में ही नहीं घूम रहे क्योंकि वहां महंगा पड़ रहा है। एंड इन बिटवीन, इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ मीम ऑन सोशल मीडिया कि गोवा जाने का प्लान ही रह गया, क्योंकि अब लोग गोवा जाने का प्लान ही नहीं बना रहे, वो कहीं और ही जा रहे हैं, बिकॉज दोज प्लेसेस आर चीपर। अब ये चिंता का विषय है, क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ लोगों ने इसमें भी प्राइड ले लिया। मैं हैरान हूं जी। और प्राइड कैसा है समझने की कोशिश करना। वो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश के लोग बाहर की कंट्री में विजिट करने जा रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया का टूरिज्म हम ही चला रहे हैं। यही तो थे अच्छे दिन, बन गए हम कुछ गुरु है। आइए बहनों, ऐसी घुमाया जाता है और ऐसी गोदी मीडिया कुछ दिनों बाद प्राउड आपको फील करा देगा। अभी तो एकदम टूरिज्म में डिक्लाइन आया है, लेकिन कुछ चीजें कांस्टेंट है हमारी कंट्री में जिन पर हमको सुधार करना चाहिए। क्लीनलीनेस, स्कैम्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, ये बहुत सारी बातें हैं और हम सबको पता है। इन पर धीरे धीरे काम करके इनको सही किया जा सकता है, पर हाँ, इन छपरियों पे सख्त एक्शन अभी लेना चाहिए। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। At the end of this video, I want to tell you that अगर कोई रील बाज छपरी आपको ऐसी हरकत करते हुए दिखे तो उसे जरूर रोकना। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। बिकॉज ये सीधे सीधे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Anyways, guys, if you like this video, please press the like button. If you like it more, please press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. सब्सक्राइब करें। नहीं, मगर मैंने टच किया।